सस्पेंशन के बाद के कविता ने छोड़ी बीआरएस, एमएलसी पद से भी दिया इस्तीफा। पिता के सीआर से कहा कि आसपास नजर रखें। तेलंगाना में भारत राष्ट्र समिति की नेता के कविता को पार्टी से सस्पेंड कर दिया गया है। आपको बता दें कि कविता को सस्पेंड करने का निर्णय खुद उनके पिता के चंद्रशेखर राव ने लिया। पार्टी से सस्पेंड होने के बाद के कविता ने एक दिन बाद ही एमएलसी के पद से भी इस्तीफा दे दिया है। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा है कि तिहाड़ जेल से रिहा होने के बाद से मैं अलग-अलग मुद्दों को लेकर लड़ रही हूं। उन्होंने ये भी कहा है कि विरोधी लोग चाहते हैं कि हम एकजुट होकर ना रहें। सस्पेंड बीआरएस नेता के कविता ने अपने पिता से अनुरोध कर कहा है कि वह अपने आसपास नजर बनाए रखें। क्या हो रहा है? उन्होंने अपने भाई रामाराव से कहा है कि उनके चचेरे भाई हरीश राव और इसके साथ ही संतोष उनके हितैषी नहीं है, उन पर विश्वास ना करें। इसके साथ ही के कविता ने कई गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि हरीश और अन्य लोग कांग्रेस और इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और बीआरएस को नुकसान पहुंचा रहे हैं। पार्टी से सस्पेंड होने के बाद के कविता ने यह भी कहा है कि तिहाड़ जेल से रिहा होने के बाद से ही मैंने कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि मेरे द्वारा किए गए काम पार्टी विरोधी कैसे हो गया। ऐसा क्या किया मैंने कि बात यहाँ तक पहुंच गई। पार्टी के कुछ लोगों ने मेरे ऊपर टिप्पणियां की और मैंने उसका जवाब दिया। के कविता ने कहा कि हरीश राव और संतोष के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि जब उनके घरों में सोना होता है तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरा तेलंगाना सुनहरा है। आगे की कविता ने कहा कि मैंने अपने भाई केटीआर से मेरे खिलाफ साजिश रचने वालों के बारे में भी बात की और उनसे कार्रवाई करने की भी गुहार लगाई। फिलहाल इस मामले में कुछ ज्यादा हुआ नहीं। पिता से अपने आसपास नजर बनाए रखने का भी अनुरोध के कविता ने किया है। उन्होंने कहा है कि पिता के आसपास जो लोग हैं वो सही नहीं है, लिहाजा उनको बहुत ही सावधान रहने की जरूरत है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि रेवंत रेड्डी और हरीश राव ने एक साथ हवाई जहाज में यात्रा करते समय हमारे परिवार को तबाह करने की योजना बनाई थी। रेवंत रेड्डी को इसका जवाब देना चाहिए। इसके अलावा के कविता ने यह भी कहा है कि ये दोनों लोग हमारे परिवार और पार्टी को पूरी तरीके से तबाह करने की योजना बना रहे हैं। के कविता ने यह भी आरोप लगाया है कि विरोधी नहीं चाहते हैं कि ये परिवार एकजुट होकर काम करे। हालांकि जिस तरीके से के कविता ने बड़ा आरोप तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी पर लगाया है, देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या इस पूरे मामले को लेकर रेवंत रेड्डी की तरफ से कोई जवाब आता है। दिल्ली से इंडिया पोस्ट न्यूज के लिए ममता चतुर्वेदी।